कल, आज और कल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं राहु और गुलिक काल की। नोट कर लीजिए आप कि कौन सा ऐसा काल है जिसमें आपको शुभ काम करने चाहिए। हम बात कर रहे हैं राहु काल की, और उसके बाद आप नोट ये भी कर लीजिएगा कि कल ऐसे कौन सा गुलिक काल है जिसमें आपको अच्छे काम नहीं करने चाहिए। उस काल में अगर आपने कोई काम किया तो आपका काम बिगड़ना ही है। जी बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं कल के दिन का आपको राहु काल, जिस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। कल के दिन आपको बताएं, शुक्रवार का दिन रहेगा। वह समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 के मध्य, जिस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका वो कार्य बिगड़ जाए और आपके मन में कहीं ना कहीं निराशा आ जाए। अब आपको बता दें गुलिक काल के बारे में। गुलिक काल एक वह समय होता है मित्रों, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन बिल्कुल नहीं आती। कल शुक्रवार के दिन का गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 के मध्य। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे, बिल्कुल उस कार्य में आप संपन्नता पाएंगे और आपका हर कार्य मंगल होगा। जी बिल्कुल, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कौन से काल में, कौन से समय पे आप वो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आचार्य जी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। मुंबई से है नागेंद्र। नागेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। आप डिटेल दीजिए और आचार्य जी से बात करिए। जी, लड़के का नाम अनुराग है। डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 1984। समय है सुबह का 9:40 और जगह है दिल्ली। जी प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए भैया। जी प्रश्न पूछें। प्रश्न ये जी, एक तो वो कैरियर उनका बिल्कुल ही डावाडोल है और मैरिज में बहुत डिले हो रही है जी। जहाँ भी बात होती है वहाँ बात जो है खत्म हो जाती है जी, कोई फाइनलाइज नहीं हो पाती, और मदर बहुत बीमार है जी। जी भैया देखिए, कन्या लगन की यह पत्रिका है। आपको बताते हैं कि शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में बालक की शादी अवश्य होगी, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। और मंगल की अंतरदशा इस समय इनके कैरियर को काफी हद तक डामाडोल किए हुए है। मंगल इस जन्मांक के अंदर आपको बता दें तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, और विराजमान है स्वराशि का होकर तीसरे भाव के अंदर राहु केतु के एक्सेस में। इसके निमित्त आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अर्पण करिएगा, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा, और छोटे बालकों को कुछ ना कुछ फल भी अर्पण करिएगा। आने वाला समय इनके लिए शुभ रहे। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का एक इन्हें एमराल्ड भी पहनाइए, लाभ बहुत होगा। हमारे एक और कॉलर अर्चना जुड़ चुकी है हमारे साथ। अर्चना, आपका स्वागत है। आप आचार्य जी से बात कर सकती हैं। नमस्ते जी, श्री राधे। राधे राधे, जय श्री महाकाल जी। हेलो जी, प्रश्न पूछें। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 1/7/58, सोना सावरी, जिला होशंगाबाद। इनकी समय नहीं मालूम है सर हम आचार्य जी। जी, फिर तो प्रश्न अनुसार हम बता पाएंगे। आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ, प्रश्न पूछ ये है कि ये सरकारी जॉब में है, 4 साल से नौकरी में बहुत परेशानी आ रही है। वो प्रमोशन भी रुका हुआ है, ट्रांसफर भी रुका हुआ है जी, और इनकी राशि कौन सी है जी, कृपया आप उपाय बताइए। बिल्कुल, देखिए इस समय प्रश्नानुसार हम आपको बता दें, धनु लग्न की यहाँ पर पत्रिका बन चुकी है। लग्न के अंदर मंगल देव का विराजमान होना, सूर्य और बृहस्पति इनके दशम भाव के अंदर। सर्वप्रथम आपको बता दें कि नौकरी से संबंधित कोई भी इनको परेशानी आ रही है, बरगद के वृक्ष की इनको सेवा करनी है। हो सके तो शनिवार के दिन एक बरगद के वृक्ष की कम से कम 5 इंच की जो जटा उस पर लटकी हुई होती है, उसको आप तोड़ लीजिएगा। पीला रेशमी उस पर धागा बांधिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। तत्पश्चात इस जड़ को हमेशा के लिए अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, और आने वाला समय इनके लिए उपयुक्त रहे, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। इसके निमित्त 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप इन्हें माणिक अवश्य धारण कराइएगा। चलिए, अब बात हो रही है, बात करते हैं सीक्रेट नंबर की। मूलांक अनुसार आप नोट करिए अपना सीक्रेट नंबर, ऐसा नंबर जिसको 24 घंटे पास रखने से चमकेगा आपका भाग्य। मित्र पितृ देवों की कृपा के साथ साथ आप सीक्रेट नंबर की भी कृपा आप ले ही लीजिए। पितृदेव भी आप पर अवश्य कृपा करने लगेंगे। इसके निमित्त हम आपको उपाय भी बताएंगे कि किस तरीके का आज का हमारा, आपको बताएं, पितृदोष मुक्ति का एक महा उपाय भी हमारे पास रखा हुआ है। वो भी आपको एक अल्प विराम के बाद मिलेगा। सर्वप्रथम आप सीक्रेट नंबर नोट करिए। मूलांक 1 का आज सीक्रेट नंबर रहेगा 10, यानी कि 10 नंबर।
और बताते हैं अब आपको मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 वाले नोट करें 92 92 नंबर को। मूलांक 3 आज नोट करेंगे 08 यानी कि 8 नंबर 8 नंबर है आपका आज बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 4 की बारी आ चुकी है, 13 नंबर लिखें अपने सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 5 लिखें 14 14 नंबर को। मूलांक 6 आज नोट करेंगे 24 24 नंबर को। और मूलांक 7 आज नोट करेंगे 3 नंबर को। 3 नंबर आपका है आज सीक्रेट नंबर। मूलांक 8 नोट करें 29 यानी कि 29 नंबर। और बताएं अब आपको आखिरी मूलांक 9 के बारे में। 27 नंबर यानी कि 27 नंबर आपका है आज बहुत खास सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज वीरवार का दिन है और आपको जैसा पता है कि पितृपक्ष भी चल रहा है। अपने घर के ईशान कोण की तरफ मुख कर लीजिएगा, एक सफेद पेपर लीजिएगा, हो सके तो अनार की कलम के द्वारा आप किसी हल्दी या फिर केसर के द्वारा अनार की कलम से आप इस नंबर को लिखिएगा, अपनी पॉकेट में रखिएगा। पितृदेवों के साथ साथ सीक्रेट नंबर की भी महाकृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदेश है हमारे साथ नागपुर से। संदेश, आपका स्वागत है, आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे भैया प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1996। जी। प्लेस है नागपुर महाराष्ट्र। जन्म का समय भी बता दीजिए। 11:55 रात को। जी। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है कि मैं आगे चल के जॉब करूंगा या बिजनेस करना चाहिए। जी। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं सेकंड ईयर बीकॉम में हूँ, तो मैंने क्या करना चाहिए? बिल्कुल भैया, देखिए सर्वप्रथम तो आप अपनी विद्या जो है अर्जन आपको करनी है। बिल्कुल ग्रेजुएशन आप पूरी करिएगा। आपको बताएं कि कन्या लगन की पत्रिका राहु मंगल का अंगारक योग आपके लग्न के अंदर, शनि और केतु आपके सप्तम भाव में। आपका जन्मांक के अंदर बिल्कुल भी आप व्यापार की में बिल्कुल हाथ ना आजमाइएगा, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा। आप बिल्कुल जॉब की तरफ जाइएगा। मंगल की महादशा, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। मंगल इस जन्मांक के अंदर तृतीय और अष्टमेश हैं। आपको बताते हैं कि क्या आपको उपाय करना है। आप एक भोजपत्र लीजिएगा, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 27 बार जाप करिएगा। इस भोजपत्र पर लाल चंदन के द्वारा इस मंत्र को लिख लीजिएगा। नंगे पैर हनुमान मंदिर जाइएगा। इस भोजपत्र पर जो आपने मंत्र लिखा था हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा और कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात इस यंत्र को फोल्ड करके लॉकेट में अपने कंठ के अंदर धारण कर लीजिएगा। राहु मंगल का जो दुष्प्रभाव आपके जन्मांक पर है, काफी हद तक उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और आचार्य जी, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं इस वक्त और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि खासतौर पे पितृदोष होते हैं जिनकी कुंडली में, उन्हें उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, कैसे पितरों को जो है वो प्रसन्न, श्राद्ध कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए? जी। मित्रों, नित्य हम आपको एक उपाय बताते हैं कि आपके रूठे हुए पितर आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर से कष्ट कलेश उस उपाय के द्वारा स्वतः ही दूर होने लगता है। इसके निमित्त आज का उपाय आप नोट करिएगा, जिससे आप पितृदोष जो है उनसे आप बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। देखिए, इसके निमित्त आपको क्या करना है। अपने भोजन में से नित्य कुछ अंश, जब आप भोजन करने बैठते हैं उसमें से कुछ अंश कौवे के लिए और गाय के लिए आप नित्य निकालना आरंभ कर दीजिएगा। पितृदोष से आप देखेंगे कि आपको मुक्ति अवश्य मिली ही मिली है। इस उपाय को करिएगा आप नित्य। इस उपाय को अर्थात आपको बताएं कि आप पितृपक्ष के बाद भी आप नित्य इस अपने खाने के दौरान जब कुछ अंश जो इनके निमित्त निकालेंगे तो पितृदेव हमेशा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। और इस बीच हमारे पास एक और कॉल है, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक है आसाम से। दीपक, आपका स्वागत है, आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम भैया, श्री राधे। अच्छा पंडित जी, हम हमारा जीजा के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारा जीजा का कुंडली नहीं है, लेकिन हम हमारा दीदी जी, आप अपना जान सकता हूँ। जी बिल्कुल बता सकते हैं। आप अपनी डिटेल बताएं प्लीज। हमारा दीदी का डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1977।
समय बताइए। समय समय सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान आसाम लामडिंग। जी आप अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है, हमारा जो जीजा है ना वो बहुत खाली आदमी से रुपये लेता है, खाली ऋण करता है, इसको बोलता है एक ही मौत करे, फिर भी यही काम बार बार करता है, हरदम एक ही काम करता है वो बार बार। जी हमारा दीदी के घर में कोई शांति नहीं है, हमारा दीदी बीमार भी रहता है, इसके लिए टेंशन में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा उपाय आप भैया निश्चिंत रहिए, हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसको आप नोट करिए। हमने जन्मांक बना लिया है आपकी बहन का, उसके अनुसार भी यहाँ पर काफी हद तक परेशानी उनको हो रही होगी। देखिए आपको बता दें कि कर्क लगन की यहाँ पर आपकी बहन की पत्रिका है, मीन राशि है इनकी और राशि के साथ केतु, अर्थात मीन राशि के अंदर चंद्रमा के साथ केतु इनके भाग्य स्थान में। इनको बिल्कुल जो है इस समय निराशा इनके मन में घर कर चुकी है। आपको बता दें एक जल का पात्र लीजिएगा, उसमें कम से कम 3 चम्मच कच्चा दूध डालिएगा। नित्य चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस जल के द्वारा जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया था चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। और हो सके तो वीरवार व्रत कथा आरंभ करिएगा। मां दुर्गा सप्तशती का भी पाठ इनको करना ही होगा। इसके द्वारा इनके परिवार के अंदर शांति अवश्य होगी और पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करिएगा। और अब बात करते हैं मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की। नोट करिए आप कि आज का आपका राशिफल क्या कहता है। मित्रों क्या कह रहे हैं सितारे और क्या कह रही है नक्षत्रों की चाल बता देते हैं आपको कल का राशिफल। मित्रों कल का मेष राशि वाले सभी बंधुओं का, माताओं बहनों का जो मेष राशि का फल है, दिन उनके लिए आरामदायी रहने वाला है। अब आपको बता दें धन का लाभ भी उनको होगा, बिल्कुल खुशी आपके मन में जो है उसकी लहर दौड़ गई होगी। हरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। वृषभ राशि, अचानक यात्रा का योग आपके जन्मांक में कल बनेगा। पुत्र के सहयोग से बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। नीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 85। मिथुन राशि, प्रियजन सहायक अवश्य होंगे। नया काम शुरू बिल्कुल ना करिएगा कल के दिन। पूरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 72। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होगा सभी बंधुओं को। शिक्षा में भी कल के दिन आपको सफलता पहले से बेहतर मिलेगी। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। सिंह राशि, उच्च अधिकारियों का सहयोग जो आपको बहुत टाइम से जिसका इंतजार था कल के दिन पूरा होगा, वो आपका सहयोग करेंगे। प्रतियोगिता में भी आपको कल के दिन सफलता अवश्य मिलेगी। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 79। कन्या राशि, अजनबी पर बिल्कुल भरोसा ना करिएगा। यात्रा का अचानक योग आपके जन्मांक में है। सुनहरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 80। और यहाँ पे वक्त हो गया है रुकने का, लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कल सुबह अष्टमी के श्राद्ध की विधि जो कि दिलाएगी मानसिक संतुलन और शांति। देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत।
भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजा देते भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। कल, आज और कल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की। तुला राशि वाले जितने भी बंधु हैं, उनके माता पिता का साथ कल के दिन उनको अवश्य मिलेगा। पुराने मित्र भी उनसे कल मेल मुलाकात करने अवश्य आएंगे। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ बिल्कुल झगड़ा आपको नहीं करना है। काला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। धनु राशि, नए मित्र आपके कल के दिन अवश्य बनेंगे। वाणी पर लेकिन आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ग्रे रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। मकर राशि, कल के दिन मित्रों आपकी कला के क्षेत्र में रुचि पहले से बेहतर हो जाएगी। नए कार्य शुरू लेकिन कल के दिन आप ना करिएगा। गहरा लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। कुंभ राशि, घरेलू समस्याएं कल के दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। व्यर्थ झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है आपको। नारंगी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58 अर्थात 58। मीन राशि, गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। मान सम्मान आपका बिल्कुल बढ़ेगा। गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। और इस वक्त सनी देहरादून से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सनी, आपका स्वागत है। आप आचार्य जी से बात करिए। नमस्ते आचार्य जी। हेलो जी, बोलिए, आप अपनी डिटेल्स बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1986। 14 अप्रैल 1986 जी। जन्म का समय बताइए। 12:30 बजे रात्रि जी। जन्म स्थान बताएं। देहरादून। मैं कैरियर के बारे में पूछना चाहती जी। जी, अभी आप क्या करते हैं भैया? अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। देखिए भैया, आपको बताते हैं कि धनु लगन की पत्रिका बन चुकी है। लग्न के अंदर मंगल देव का विराजमान होना, और मंगल यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है। शुक्र और राहु की युति आपके पंचम भाव में है। सर्वप्रथम आपको बता दें, जो आप मित्रता करें बहुत सोच समझ के करिएगा। बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा,
6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक शुद्ध एमरल्ड अर्थात पन्ना धारण करिएगा। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का नित्य जाप करिएगा। आने वाले नवरात्रि के अंदर मां दुर्गा सप्तशती के एक दुर्गा यंत्र को या फिर दुर्गा बीसा यंत्र को आप अपने घर के पूर्व दिशा की तरफ स्थापित अवश्य करिएगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। नित्य माता पिता के चरण स्पर्श करते रहिएगा। और आपसे है हम में आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की। आज इस खास इसमें बताएंगे आपको कि आज खास उपाय बताएंगे आपको कि आपको 24 घंटे सुरक्षित कैसे रखना है अपने आप को। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आज हमारी माताओं बहनों ने सोचा होगा कि आपसे है हम में उनको सुरक्षा का उपाय सबसे बाद में क्यों दिया, क्योंकि आज उनके लिए जो उपाय है बहुत विशेष है। इसके निमित्त उनको क्या करना है कि वो 24 घंटे सुरक्षित रहें। वैसे तो हमारी दिली प्रार्थना रहती है कि वो हमेशा सुरक्षित रहें। इसके निमित्त आपको गम मंत्र का जाप करना है और एक कलावे पर 7 गांठ लगानी है। पहले एक कलावा, आप शुद्ध कलावा लीजिएगा, उस पर 7 गांठें लगाइएगा और 7 बार ही गम मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा। इतना सा उपाय, इस कलावे को हमेशा अपने पास रखिएगा। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर अवश्य होगी और हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। और इस वक्त आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुकी है, पूनम है इस वक्त साथ हमारे। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आचार्य जी से सीधे बात कर सकती हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ, सबसे पहले तो मैं देखो लाइव इंडिया के जो डायरेक्टर हूँ उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि भाई इतना अच्छा शो हमें दिखाते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो हमें इतनी अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना। जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 2003। समय बताइए। दोपहर के 2:28। जन्म स्थान भी बता दीजिए। रोहतक सर। क्या जानना है ये भी बताइए। सर, मैं तो एक जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी और आगे ये नॉन मेडिकल में जाए या मेडिकल लाइन में जाए, और इसका सपना है कि मैं IPS या IFS बनूं, ये बन पाएगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% बन पाएंगी। कन्या लग्न की यहाँ पर पत्रिका, उच्च का मंगल इनके पंचम भाव के अंदर विराजमान है। देखिए, आपको बता देते हैं, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, थोड़ा सा हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित इनको कभी कभी बीच बीच में परेशानी आए। इसके निमित्त इनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य करना है और हो सके तो छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किसी मंदिर में आप लगा दीजिएगा और 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप इन्हें शुद्ध पन्ना धारण कराइएगा। माँ के जो नवरात्रि आने ही वाले हैं, मां नवरात्रि पर आपको बता दें दुर्गा सप्तशती का पाठ इनके द्वारा आप नित्य कराइएगा। मां की कृपा होगी और साथ ही साथ इनका जो आने वाला समय है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसके निमित्त उपाय भी आप बिल्कुल लगातार करते रहिएगा। जी बिल्कुल। और वक्त हो गया है अब आप सभी से इजाजत लेने का। आचार्य जी ने जो तमाम जानकारियां आज हमें बताई उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद आचार्य जी। और आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे आपको बताएंगे कि नवमी के श्राद्ध की पूरी विधि क्या होगी। मातृ नवमी के श्राद्ध पर क्या कुछ खास करना है समर्पित, देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की एक झलक। और हम दोबारा कल से मिलेंगे आपको 2 बजे। आप तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है? हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही